So I usually prefer to make videos without using a mic, but अभी मेरे बैकग्राउंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, बच्चे रो रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग्स दैट सो आई हैव टू यूज़ दिस माइक. सो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे ऐसे गहरी गहरी और थोड़ी सी ऐसे वियर्ड आए तो प्लीज़ डोंट माइंड इट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो इफ़ आई टेल यू द ट्रुथ, तो पहले मैंने सोचा कि मैं क्यों 2026 में लोगों को एक नया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मोटिवेट करूँ. मेरे तो खुद के ही 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड देयर आर मैनी मोर अदर people on YouTube who are making maybe far better videos than me. But I got motivated because आज मैं सुबह सो के उठी, so I received a parcel and that was a parcel जो कि मैंने खुद से मंगाया था from my YouTube की income. Yes guys, I have started earning money from YouTube. And if you want to know about that process, I can tell you about it in another video. You can ask me in the comments. YouTube was the only source जिससे मैंने सोचा था कि मैं कभी अपनी लाइफ में पैसे कमाऊंगी. एंड बिकॉज ऑफ माई कंसिस्टेंसी एंड बिकॉज ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट मैंने अपने यूट्यूब चैनल में लगाए हैं, येस आई वॉज एबल टू मोनेटाइज माई चैनल. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट रिकग्निशन फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट पैसे कमाना, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. मेरा तो मुझे लगता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहीं से हुआ है. सो इफ़ यू वांना नो अबाउट दैट, सो यू हैव कम टू द राइट वीडियो. I'm not used to saying all these words. आज से 2 साल पहले I can imagine myself sitting in your place and watching my video, or maybe not mine or someone जिसके थोड़े ज़्यादा followers है, क्योंकि when हम लोग ऐसे सोचते हैं कोई चीज़ स्टार्ट करने का तो हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा आगे होते हैं इन सब चीज़ों में. एंड मैं भी ऐसा ही करती, बट इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू वॉच माय वीडियो. आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू ऑल एंड आई विल डू दैट. अब देखना देखना दैट इज़ इन योर हैंड. मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने ऐसा सच में सोचा था कि मुझे यूट्यूब करना ही करना है. इट वॉज नॉट अ टाइम पास थिंग, इट वॉज अ थिंग जो कि मैंने सोचा था कि आई हैव टू डू दिस. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज वेरी मोटिवेटेड ऑन द फर्स्ट 6 मंथ. तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड. आई यूज टू पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोज़ and during that process I learned a lot of things. I learned a lot of good things, a lot of bad things about YouTube, which I'm going to be telling you guys so that तुम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो. एंड अगर हुई भी तो यार फेस कर लेना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर कल के दिन तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो आज तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी. दैट इज़ inevitable. So let's start this video and let me tell you about all the things that I know about YouTube and which can help you guys grow. So let's start. सो सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द पीपल जिन्होंने सच में 2026 में अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है. एंड उन्होंने उसे एज अ करियर, नॉट एज अ टाइम पास बट एज अ करियर एकदम सीरियस तरीके से स्टार्ट करने की सोची है. बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या तुम लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल में कोई वीडियो अपलोड करी है? आइदर इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो, आइदर इट इज़ अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो, डज नॉट मैटर, बट एटलीस्ट कुछ डालो. बिकॉज दैट इज़ हाउ पीपल विल नो यू एंड दैट इज़ हाउ यू विल स्टार्ट नोइंग कि हाँ भाई चीज़ें कैसे होती है. जब तक का इनिशिएटिव ही नहीं लोगे तो तब तक का कुछ नहीं होने वाला. सो posting video is very important. Whatever your niche is, be it vlogging, food content या फिर UGC content, anything, you can just put anything on your channel and people watch it. जो भी चीज़ relevant होती है, जो भी चीज़ लोगों को मन करते देखने का, either it is entertainment or it is anything, people watch it. It does not matter वो वीडियो अच्छी हो या बुरी हो. And the reason why am I putting emphasis on the fact that you should, post something, at least either a short or a long form video, and that is because showing up is very important in YouTube. मैं भी अगर आज के दिन वीडियोस डालना बंद कर दूँ तो कल के दिन मेरे फॉलोअर्स गिरने लग जाएंगे. एंड इट इज़ अ फैक्ट. इसमें कोई वाली बात नहीं है कि ओ लोग क्यों मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लोग क्यों मेरे को अनफॉलो कर रहे. दैट इज बिकॉज आई एम नॉट पोस्टिंग एनी. पीपल आर फॉलोइंग मी बिकॉज आई एम रेलिवेंट मे बी फॉर देम, एंड पीपल विल स्टॉप फॉलोइंग मी इफ आई स्टॉप बिकमिंग रेलिवेंट. सो पोस्टिंग एंड शोइंग अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन यूट्यूब. कुछ भी डालो बट एटलीस्ट डालो समथिंग. द सेकेंड पॉइंट इज के मे बी तुम लोगों ने वीडियो डाली, ठीक है, एंड नाउ यू विल बी थिंकिंग के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं. इट्स ओके गाइज, मेरे भी नहीं आते थे. मेरे तो इवन अभी भी बहुत सारे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते. इट डज नॉट मीन दैट यू विल स्टॉप. तुम्हारा काम है वीडियोस पोस्ट करना, लोगों का देखना देखना, दैट इज द सेकेंडरी थिंग. द फर्स्ट थिंग इज तुम एटलीस्ट शो अप तो करो. स्टॉपिंग इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग. एंड हर 2 दिन में, हर 3 दिन में एटलीस्ट ट्राई टू मेक समथिंग सो दैट पीपल नो कि हाँ भाई ओ ये हो रहा है. एंड विद टाइम जब आप बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते रहोगे ना, पीपल विल स्टार्ट डूइंग यार ये तो रोज पोस्ट करी, व्हाट इज शी पोस्टिंग, देन दे स्क्रॉल, दे वॉच योर वीडियोस एंड दैट इज हाउ दिस थिंग्स वर्क्स. मैंने जब अपनी पहली वीडियो डाली थी, मैंने अपना कंटेंट स्टार्ट किया था लॉन्ग फॉर्म से. शॉर्ट फॉर्म वीडियो मैंने पहले ही सोचा था कि मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली थी जिसमें मुझे पता चला था कि शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है विच आई एम गोना बी टेलिंग यू इसके थोड़े बाद. बट मैंने लॉन्ग फॉर्म से स्टार्ट किया था एंड मेरी पहली वीडियो में 1K व्यूज़ बहुत जल्दी हो गए थे, क्योंकि मेरे पूरे घर वालों ने बिल्कुल एफर्ट्स लगा रहे थे. बिल्कुल जैसे ही मैंने अपना पहला व्लॉग, माई नीश वॉज व्लॉगिंग एंड इट इज़ स्टिल व्लॉगिंग, जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली तो मेरे घर वालों ने
इतनी जगह उस वीडियो को भेजा था कि उसमें 1 के व्यूज़ ऐसे ही फटाफट से हो गए थे। बट उसके बाद धीरे-धीरे मेरे वीडियोज़ के व्यूज़ घटने लगे, तो मुझे ऐसा लगा कि जब पहली वीडियो में इतने व्यूज़ आ गए तो बाकी में क्यों नहीं आए? देन आई रियलाइज़्ड कि मे बी पीपल आर नॉट लाइकिंग मी, बट इट डिडन्ट स्टॉप मी एंड इट शुड नॉट स्टॉप यू टू, बिकॉज़ इट डज़ नॉट मैटर कि तुम्हें देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। भाई तुम अपनी वीडियो तो देख रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वीडियो, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड विद टाइम सब चीज़ें हो जाती हैं, गॉड फिगर्स आउट एवरीथिंग। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि कोई मुझे देखेगा नहीं तो मैं कोई चीज़ क्यों डालूँ। तुम एटलीस्ट 1 साल इस चीज़ को कंसिस्टेंटली मेहनत से दे दो कि मतलब हाँ, मैं 1 साल तक पोस्ट करते रहूँगा, मैं 1 साल तक पोस्ट करती रहूँगी, कोई देखे ना देखे। उसके बाद तुम सोच सकते हो कि यार अगर 1 साल तक भी मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही हूँ, कोई मुझे नहीं देख रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रही है, मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आफ्टर दैट यू फिगर आउट, एटलीस्ट गिव इट टाइम, एवरीथिंग नीड्स टाइम। प्रोसेसिंग के बिना नहीं हो सकती कोई सारी चीज़ें। द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, आई वाज़ ऑल्सो वेरी शाय। मेरे को बहुत शर्म आती थी। घर के अंदर तो मैं बहुत अच्छे से वीडियोज़ बना लेती थी, मुझे घर के अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट घर के बाहर जब मैं जाती थी एंड वहाँ पे जब मुझे कंटेंट बनाना होता था, लाइक वीडियोज़ बनानी होती है, व्लॉग करना होता था, तो आई यूज्ड टू गेट वेरी शाय। मुझे इतनी शर्म आती थी, मुझे ऐसा होता था कि लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, इफ आई एम मेकिंग द वीडियो, इट इज़ लाइक व्हाट द हेल। मेरे को पब्लिक ह्यूमिलिएशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एंड नॉट इवन टुडे वो मुझे अच्छा लगता है। बट अब आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ यू नो courage to do all these things, and I think it is very important to have courage, because vlogging एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोग आपको जज करेंगे, बहुत जज करेंगे, कंपेयर करेंगे, इतने बड़े बड़े लोगों से कंपेयर करेंगे दैट आपको एकदम बिल्कुल इन्फीरियर फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि शिट, मैं तो मतलब क्यों ही कर रही हूँ ये चीज़, मैं छोड़ दूँ व्लॉगिंग, व्लॉगिंग तो ये करते हैं वो करते हैं, एंड ऐसी चीज़ें बोलेंगे। बट यू शुड नॉट लेट दीज थिंग्स अफेक्ट यू, बिकॉज अगर मैंने भी आज से 2 साल पहले इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दिया होता, तो आज जो मैं रही हूँ अपनी यूट्यूब की इनकम से, वो मैं नहीं कर रही होती, एंड द अमाउंट ऑफ डिलाइट आई एम फीलिंग राइट नाउ वो मैं नहीं फील कर रही होती। सो जस्ट लेट पीपल स्पीक, लेट देम से वट एवर दे वॉन्ट टू से। नेक्स्ट इज ये थोड़ा सा मे बी डिमोटिवेटिंग फॉर समवन एंड मोटिवेटिंग फॉर समवन हो सकता है, विच इज़ मेरे 6 महीने में 1K फॉलोअर्स हो गए थे, एंड बहुत बिग डील होती है भाई 6 महीने के अंदर 1K फॉलोअर्स हो जाना, एंड मेरे हुए थे। एंड उसका रीज़न ये था कि गाइज, मैं आपको एक बहुत ईजी चीज़ बता रही हूँ, दैट इज़ अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालते हो आपकी ऑडियंस बनती है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस डालते हो आपकी ऑडियंस बनती है, बट उससे ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स बनते हैं। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है यूट्यूब की, ये यूट्यूब का ऐसे ही चलता आ रहा है, एंड ये मैंने फिगर आउट कर लिया था बहुत जल्दी। एंड पहले मुझे लगता था जब मेरे 1K फॉलोअर्स नहीं हुए थे, तो तब तक मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालती थी, एंड मुझे अच्छा लगता था कि हाँ भाई ठीक है, मैं मेरा वॉच आवर कंप्लीट होगा, सही है सही है सही है। बट एक दिन मैंने एक लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म वीडियो डाली, इट वॉज समथिंग लाइक अ ट्रांजिशन या समथिंग वीडियो, एंड वो वायरल हो गई। उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे, आई मीन आई थिंक मोर देन अ मिलियन व्यूज़ थे, एंड उस वजह से मेरे ऐसे चुटकियों में 2 दिन के अंदर मेरे 1K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे। द मोमेंट मेरे 1K फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे, तो पता है मेरे अंदर ना वाली फीलिंग्स आ गई थी कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ना 2K भी हो जाए, 3K भी हो जाए, 4K भी हो जाए, 5K भी हो जाए, और मैं बिल्कुल फेमस ही हो जाऊँ। एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एंड मैंने उसका बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाया, मैं ट्रांजिशन वीडियोज़ बनाती थी, एंड मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाती थी, बट इट हेल्प्ड मी गेन एटलीस्ट लाइक 1 और 2K मोर, बट उससे ज़्यादा नहीं। एंड आई वॉज़ वेरी थैंकफुल कि उस टाइम ही जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने धीरे धीरे ना ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर ली थी कि दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड लूप। जब आप शॉर्ट्स के चक्कर में बिल्कुल अप मिलियन टू मिलियन चीज़ें ले जाते हो ना, तो आपका ना वो रेलेवेंस ख़त्म हो जाती है। जब शॉर्ट्स में इतने ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए थे ना, तो उसका मैंने सोचा कि यार अब मैं अगर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालूँगी तो मे बी पीपल विल वॉच माय वीडियो, बट इट डिड नॉट हैपन। मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के व्यूज़ वर स्टिल कंसिस्टेंट थे, तो फिर मैंने सोचा कि यार व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, मेरे को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये सब एक लूप होता है, और इसमें तुम बस फँसते जाते हो, घुसते जाते हो। सो इट्स बेटर कि जो चीज़ें तुम जैसे कर रहे हो तुम चीज़ें वैसे ही करो, एंड किसी भी कहने या किसी भी बातों में मत आना। सो मैं तुम लोग को बताती हूँ वो सारी मिस्टेक्स जो मैंने करी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माई यूट्यूब की जर्नी। पीपल गेट 1 मिलियन व्यूज़, 2 मिलियन व्यूज़, 3 मिलियन व्यूज़, उनके बिल्कुल 30K 40K 50K फॉलोअर्स हो जाते हैं, एंड उसके बाद भी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। एंड ये सब इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट्स की पॉलिसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म की पॉलिसी, एंड वो मुझे ज़्यादा टफ लगती है, मतलब पर्सनली मुझे वो ज़्यादा टफ लगती है। मे बी इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू डू दैट, बट फॉर मी इट इज़ नॉट, एंड I like long form videos more than short form videos. जब मैंने इनिशियली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत कंसिस्टेंट थी, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस डाला करती थी, लॉन्ग फॉर्म डालती थी। उसके बाद मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए, मैंने कॉलेज की भी बहुत सारी वीडियोस डाली, बट एक टाइम के बाद ना आप थक जाते हो, आपको ऐसा होता है कि यार
अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। बट इट डज़ नॉट मीन दैट यू हैव टू स्टॉप, you have to just keep on working, and that is the key to your success. Maybe in this process people will starting में support you, but उसके बाद they'll just stop supporting you क्योंकि भाई बोर हो जाते हैं। बट इट्स ओके गाइज, इट डज नॉट मीन दैट यू स्टॉप। द ओनली थिंग इज कि कंसिस्टेंट रहना है। एटलीस्ट 2 दिन में कम से कम, 1 हफ्ते में 2 बार या 1 हफ्ते में 3 बार तो तुम लोग पोस्ट कर ही दो। अगर आप लोग ने अपना यूट्यूब चैनल खोला होगा तो आपने उसमें सच में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एंड उसमें ये वाली चीज़ भी होती है कि 4000 वॉच आवर आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट करने पड़ते हैं। एंड ऑल दैट वरना वो आगे बढ़ते जाता है एंड पीछे का कम होते जाता है। सो इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। सो इफ़ यू विल डिले कि मैं आज पोस्ट नहीं करूँगी, मैं कल कर दूँगी, मैं परसों कर दूँगी, तो उस वजह से आपकी ही जो ये 4000 वॉच आवर वाली प्रोसेस है उसको उसमें अफेक्ट होएगा। एंड उसके बाद आप लोगों का ही टाइम इंक्रीज़ होते रहेगा। तो दैट विल बी ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि इनिशियली में तो सब बहुत ज़्यादा वीडियोज़ डालते हैं एंड बाद में जाके वो कम हो जाता है, जो कि मेरे संग भी हुआ था। मैं पहले बहुत ज़्यादा ऐसे 2-2 दिन के गैप में, 1-1 दिन के गैप में वीडियोज़ डालती थी। एंड बाद में वो कम हो गया था, मैं 1 हफ्ते में 2 डाल रही हूँ या 1 हफ्ते में 3 डाल रही हूँ। एंड अगर मैं वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करती हूँ, उसका मैं सोचती हूँ कि मैं 1 महीने में 1 वीडियो डालती हूँ, तो मेरे जो आगे के बहुत ज़्यादा वॉच आवर एक संग इकट्ठा हो गए, वो सारे लेस हो जाते हैं एंड उसके बाद मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो इसलिए इतना तो पोस्ट करूँ कि मतलब अपना एक हिसाब बना लो कि अगर मुझे 4000 वॉच आवर कंप्लीट है तो मुझे इतने-इतने दिन में इतनी-इतनी वीडियोज़ डालनी है, एंड उसके हिसाब से यू आर गुड टू गो। तो मैंने अभी जितनी भी बातें करी उन सब चीज़ों में द मेन कंक्लूजन निकल के यही आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शो अप करना। जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ तो उसको ये सोच के मत बनाओ कि यार ठीक है अब तो बना लिया, अब डाल दूँगी, कल डाल दूँगी, परसों डाल दूँगी। जिस दिन बनाया उस दिन डाल दो पहली वीडियो, उसके बाद डालते रहो एंड उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाओ। गिविंग इट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यूट्यूब में पैसे कमाना सबको पसंद है। सबको पसंद है कि मैं आज चैनल बना देती हूँ, कल मुझे पैसे मिल जाएँगे यूट्यूब से, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग, इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। एंड मैंने भी सोचा था कि अरे पैसे आएगा, बढ़िया मज़ा आएगा। कोई इतना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता है इनिशियली, जब आप अगर एक स्मॉल क्रिएटर हो तो। बट जितना भी आता है यार, वो अगर फिर वो 1000 ही हो या वो 10,000 ही हो या वो 20,000 ही हो ना, तो मतलब उसकी हैप्पीनेस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर हैप्पीनेस। देखो अब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी है, जहाँ पे तुम्हें किसी आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ रहे हैं या फिर तुम्हें किसी के लिए काम नहीं करना पड़ा है। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ अपने लिए काम करना है, तुम्हें अपने चैनल पर काम करना है, तुम्हें खुद पर काम करना है, एंड इस चीज़ से तुम पैसा कमा रहे हो। तो ऑब्वियसली यार इट विल नॉट बी अ वेरी ईजी प्रोसेस, इट विल नॉट बी अ वेरी ईजी वे ऑफ अर्निंग मनी। एंड टेक्निकली यूट्यूब से पैसा कमाना लोग को लगता है और बहुत आसान है, एक वीडियो वायरल कर दो उसके बाद तो पैसा ही पैसा। किस्मत पे डिपेंड करता है गाइस वो। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आप किस्मत के सहारे अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लो तो उस चीज़ से आपको इतना ज़्यादा प्राउड फील होगा जितना आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली मेहनत करके पैसा कमा रहे हो। बिकॉज आई हैव रियलाइज दैट भले ही मैंने कुछ भी डाला बट एटलीस्ट उसकी एडिटिंग में मैंने रात रात निकाली है, मेरे आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स पड़ जाते थे एंड मैं फिर भी मैं पोस्ट करती थी क्योंकि मुझे ऐसा होता कि यार टाइम से मुझे पोस्ट करनी है एंड ऑल दैट लेंदी प्रोसेसेस। एंड इस चीज़ का जब फल मिलता है, लाइक मोनेटाइजेशन का आपको मैसेज आता है, गूगल का एडसेंस का आपको मैसेज आता है, तो धीरे धीरे ना ये सारी चीज़ें आपको ऐसे फील होती है कि वाओ, मतलब इन दिस प्रोसेस मैंने जितनी मेहनत करी थी मुझे इन सब चीज़ों का रिजल्ट मिल रहा है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहा है ना, तो डेफिनेटली उसको उस चीज़ का रिजल्ट मिलता है। आपका जो नीश है आप उस पर काम करो, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर करो। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग यूट्यूब में ब्लॉगिंग से करी थी, बट उसके बाद मैंने भी बहुत सारे, अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो मैं उसका रिव्यू देती थी। मैंने बहुत सारे कपड़े, अगर मैंने किसी मार्केट जनपथ या फिर सरोजनी से खरीदे हैं तो मैं उनका रिव्यू देती थी, हॉल देती थी। एंड मैंने हेयर कलर मुझे मिला था, मैंने उसका वीडियो बनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सप्लोर करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट एक तरीका होता है हर चीज़ को करने का एंड यू शुड नो द वे ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग्स। अपने बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के कहीं से भी कुछ भी नहीं कर देना होता है। एक प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को लाइन बाय लाइन फॉलो करना होता है। अब ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट मैं तुम लोग को बताऊँगी, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है और यही चीज़ मैं करती हूँ, विच इज़ बी योर ओन मार्केटिंग एजेंसी। दिस मीन्स दैट अपनी मार्केटिंग खुद करो। आपका चैनल है, आपका इंस्टाग्राम भी होगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब में पोस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ इंस्टाग्राम। सो अपने इंस्टाग्राम में कुछ भी आप चीज़ पोस्ट करो, स्टोरीज़ लगाओ, खूब ज़्यादा स्टोरीज़ लगाओ, लोग को बताओ कि इस वीडियो में ऐसा-ऐसा है तो यू शुड वॉच दैट। अगर मेरे इंस्टाग्राम में 3000 फॉलोअर्स है, उसमें से अगर 100 लोग भी जाके मेरी वीडियो देखें तो इट विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एंड मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी, राइट? सो यही चीज़ आपको करनी है। एंड
इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आर वेरी लिंक्ड टू ईच अदर। अगर आपके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उससे आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से इफेक्ट होएगा, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ स्टोरी या पोस्ट में डालोगे तो लोग जानना चाहेंगे कि आपने वो चीज़ कैसे करी है, वो चीज़ क्या है। सो इसलिए पीपल विल गो टू योर चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा कर रहे हो तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत ट्राई करो अच्छा करने का। द नेक्स्ट स्टेप इज एंगेजिंग विद कमेंट्स। अगर कोई भी बंदा अननोन में तुम्हारी वीडियो में कमेंट कर रहा है तो उसको भी तुम रिप्लाई करो, एंड एक ऐसा तरीके का रिप्लाई करो कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी वीडियोस के फीड में है तो उसको फिर वो भी वीडियो देखने का मन हो एंड फिर वो तुम्हारी वीडियो में कमेंट करे। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ कम्युनिटी। ओके, सो आफ्टर दिस पॉइंट मेरे माइक्रोफोन ने मुझे धोखा दे दिया एंड आई डोंट नो हाउ बट इट स्टॉप्ड वर्किंग। सो मे बी इट वाज अ साइन कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब मुझे इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए। ऑल्दो उसके बाद मैंने एक दो चीज़ें और बताई थी विच इंक्लूडेड ऑल द टेक्निकल वाला पार्ट दैट हाउ यू शुड स्टार्ट इट, बट एज आई टोल्ड यू मेरी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं, तो शायद भगवान ने कहा कि बेटा बस करो। सो ऑल द वेरी वेरी माइक्रो स्मॉल पॉइंट्स जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल की जर्नी स्टार्ट करने पर करी थी वो सारे मैं अब मे भी दूसरी वीडियो में बता दूँ। एंड आई ऑल्सो डोंट नो द फैक्ट दैट ये वीडियो सच में तुम लोगों के किसी यूज में आई, यूजफुल थी या यूजफुल नहीं थी, बट आई ट्राइड माई वेरी बेस्ट टू मोटिवेट यू गाइज इन अ वे एंड आई एम रियली ओपन टू क्रिटिसिज्म। अगर तुम लोग को सच में ऐसा लग रहा है कि दिस वॉज नॉट एट ऑल यूजफुल, तुम वो भी मुझे बता सकते हो, एंड इफ इट वॉज सो तुम वो भी मुझे बता सकते हो। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप इस वीडियो का 1% भी तुम्हारे लिए यूजफुल हुआ हो, एंड कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।